जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन के पश्चात ओव्यूल यानी बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और जो अंडाशय है यानी ओवरी वो फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित जब होते हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ये सारे परिवर्तन हार्मोन्स के उत्प्रेरण के कारण होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब फल का निर्माण होता है तो उसके अंदर यानी अंडाशय के अंदर और अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, ये एक अंडाशय है। इस अंडाशय की जो भित्ति है यानी ये जो पूरा अंडाशय है ये तो फल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसकी जो भित्ति है वह फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। यह पेरिकार्प के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो बाहर की ओर होता है उसे एपिकार्प कहते हैं यानी बाह्य फल भित्ति, और उसके अंदर का जो भाग है यानी बीज का भाग उसे मीसोकार्प कहते हैं जो कि हिंदी में मध्य फल भित्ति कहते हैं, और उसके अंदर जो भाग होता है भित्ति का उसे एंडोकार्प कहते हैं जिसे हिंदी में अंतः फल भित्ति कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर आप जानते हैं कि बीजांड होते हैं और ये बीजांड अंडाशय की दीवार से एक वृंत से, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस बीजांड वृंत को फुनिकल कहते हैं। जब ये अंडाशय फल में परिवर्तित होते हैं तो यह बीजांड वृंत यानी फुनिकल बीज वृंत के रूप में होते हैं, और यह जो अंदर बीजांड है यानी ओव्यूल है यह पूरा बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके जो कौन कौन से भाग है वो किस किस भाग में परिवर्तित होते हैं वह हम देखते हैं। तो इसके जो बाहर का जो भाग है, इस बीजांड का जो बाहर का भाग है जो कि एक अध्यावरण है, 2 अध्यावरण इसमें होते हैं, इंटेगुमेंट इसे कहते हैं। ये जो अध्यावरण है यह बीज के जो आवरण है उसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका जो आवरण है, जो बाह्य इंटेगुमेंट है यानी कि जो आउटर इंटेगुमेंट है वह उसको कहते हैं टेस्टा, और जो अंतर की इंटेगुमेंट है यानी अंतः अध्यावरण है उसे कहते हैं टेगमेन। ये जो टेस्टा और टेगमेन है यह बीज को चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, उसके एक आवरण के रूप में दिखाई देते हैं। अभी टेस्टा और टेगमेन दोनों अलग अलग नहीं होते। जब बीज बन जाता है तब ये दोनों आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, बहुत अच्छे से फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अब इसके अंदर की जो संरचना है उसको देखते हैं। ये जो बीजांड है, अच्छा, उसमें जो ये इंटेगुमेंट का जो ये भाग है जो कि खुला हुआ रहता है जिसे हम बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल कहते हैं, यह बीज में हमें अच्छे से दिखाई देता है, एक छोटे से छिद्र के रूप में दिखाई देता है। और इसके अंदर जो ये एम्ब्रियो सैक है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, उस भ्रूण कोश में आप जानते हैं कि ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं। ये तीनों एंटीपोडल कोशिकाएं जो हैं वह डीजनरेट हो जाती हैं यानी समाप्त हो जाती है जब फल का निर्माण होता रहता है। और मध्य की जो ये केंद्रक है, दोनों केंद्रक आप जानते हैं, और ये मध्य की जो कोशिका है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है इसे सेंट्रल सेल यानी केंद्र की कोशिका कहते हैं। इससे भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और जो नीचे की ये जो 3 कोशिकाएं हैं इनमें से जो 2 कोशिकाएं हैं जिसे सखी कोशिकाएं यानी सिनर्जिड कोशिकाएं कहते हैं, फल के निर्माण के समय ये दोनों डीजनरेट हो जाती हैं यानी समाप्त हो जाती हैं। और इनके बीच में जो कोशिका होती है, जो अंड कोशिका होती है, आप जानते हैं इनमें निषेचन हुआ रहता है और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद ये जायगोट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो जायगोट है यह भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो अंडाशय है वह किस प्रकार फल में परिवर्तित होते हैं, और ये फल धीरे धीरे पकते हैं यानी परिपक्व होते हैं, और इसके लिए भी हार्मोन की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का हार्मोन है जिसे इथिलीन हार्मोन कहते हैं। यह गैसीय रूप में पौधों से स्रावित होता है, और इसी हार्मोन के कारण ये फल धीरे धीरे पकने लगते हैं और परिपक्व हो जाते हैं।
जैसा कि हमने देखा कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिणत हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें जो फल का निर्माण होता है वह अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के जो अन्य भाग है, जैसे पुष्पासन जिसे थैलेमस कहते हैं, और जो बाह्य दलपुंज है उसके द्वारा फल का निर्माण होता है। ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट यानी कि मिथ्या या कूट फल कहते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सेब का फल। ये देखिए, यह एक सेब के फल का खड़ी काट है। इसमें जो आप बीच का जो भाग देख रहे हैं गोल सा, यह भाग अंडाशय है और उसके अंदर आपको बीज दिख रहे हैं। अंडाशय के बाहर का जो ये भाग है यह थैलेमस है, यानी कि यह जो है यह पुष्पासन है। ये पुष्पासन जो है वही फल का निर्माण करता है और इसी भाग को हम खाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे कूट फल या मिथ्या फल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। आपने कुछ ऐसे भी फल देखे होंगे जिसकी जो भित्ति होती है वो काफ़ी पतली होती है। ऐसे फल को शुष्क फल यानी ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे मटर, मूंगफली, सरसों। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनकी जो भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी और मांसल होती है। ऐसे फलों को सरस फल या फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वह है आम, अमरूद, संतरा। वैसे तो फलों का निर्माण निषेचन की प्रक्रिया के बाद ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे फल भी हैं जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स यानी पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं, जिसे हिंदी में अनिषेक जनित फल कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा है वह इस प्रकार होगा कि फल के विकास की वह क्रिया जिसमें अंडाशय यानी ओवरी निषेचन की क्रिया के संपादन के बिना ही फल में परिणत हो जाती है, इसे पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं और इस क्रिया को पार्थेनोकार्प कहते हैं। उदाहरण है केला। केला, अंगूर, ये सब इसके उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि बीज नहीं होते, क्योंकि यह जो फल बनते हैं ये बिना निषेचन के ही बन जाते हैं। और आजकल कुछ ऐसे संश्लेषित हार्मोन का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा इन फलों को बनने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। आपने अभी जाना कि निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है यानी जायगोट बनता है और यही जायगोट विकसित होकर भ्रूण बनाता है। लेकिन यदि बिना निषेचन के भ्रूण बने तो ऐसे जो प्रजनन की विधि है इसे असंग जनन यानी एपोमिक्सिस कहते हैं। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे निषेचन के बिना जायगोट बने भी भ्रूण बन सकता है। ऐसा होता है, इसे ही असंग जनन यानी एपोमिक्सिस कहते हैं और यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन है। यह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे इंग्लिश में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसमें जो बीजांड है उसके अंदर जो न्यूसेलस होता है यानी बीजांड का है, या फिर जो उसके अध्यावरण होते हैं यानी इंटेगुमेंट, इनकी कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। ये लगातार समसूत्री विभाजन करते हैं और भ्रूण का निर्माण करने लगते हैं। जब न्यूसेलस की कोशिका या फिर अध्यावरण की कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, तब इस प्रकार के भ्रूणता को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है। दूसरा है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में जो बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो अंड कोशिका होता है वह निषेचित होने के बाद जायगोट बनाता है, लेकिन इसमें निषेचन हुए बिना यह जो अंड कोशिका है वह भ्रूण में बदल जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूण को अनिषेक जनन कहते हैं और इसी भ्रूण से नए पौधे का विकास होता है। इसके उदाहरण हैं केला और अंगूर।
इसके बाद तीसरा जो है वह है अपयुग्मन, जिसे एपोगैमी कहते हैं। एपोगैमी में जो अंडकोश है, अंड कोशिका है, उस अंड कोशिका के अलावा जो ये भ्रूण कोश है उसके अंदर जो और भी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन यानी कि एपोगैमी कहते हैं। चौथा है द्विगुणित बीजाणुकता, जिसे इंग्लिश में डिप्लोस्पोरी कहते हैं। इसमें जो न्यूसेलस है यानी बीजांडकाय है, उसकी एक कोशिका जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है यानी मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, वह मेगास्पोर मदर सेल द्विगुणित होते हैं यानी डिप्लॉयड होते हैं और उसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होकर समसूत्री विभाजन होने लगता है और यही मेगास्पोर मदर सेल जो है वह एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में बदलने लगता है। तो इस प्रकार जो प्रजनन होता है इसे द्विगुणित बीजाणुकता यानी डिप्लोस्पोरी कहते हैं। इसका उदाहरण है नींबू। पांचवा है बहुभ्रूणता, जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, यानी बहुत सारे भ्रूण जब हमको बीज में देखने को मिलता है यानी वह क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है, जो ये एम्ब्रियो सैक है यानी भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट से तो भ्रूण बनता ही है, उसके अलावा जो न्यूसेलस है यानी जो बीजांडकाय है, उसकी कोशिकाएं भी कहीं कहीं से, उसकी जो कोशिकाएं हैं वह इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करने लगती है और लगातार ये विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करती है। तो एक ही बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण बनने लगते हैं। इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नींबू, संतरा। इनमें आप खुद से देख सकते हैं कि कैसे एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण दिखाई देते हैं।